क्या आपको हर वक्त थकान बनी रहती है? बाल झड़ते हैं? बिना वजह ही वज़न कम या ज़्यादा होने लगता है और अचानक से ही मूड बदल जाता है? अगर हाँ, तो आपके शरीर में एक छोटी सी ग्रंथि थायराइड बिगड़ चुकी है और यही छोटी ग्रंथि अगर सही तरीके से काम नहीं करती है तो पूरा शरीर हिलाकर रख देती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर रश्मिज हेल्थ केयर पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थायराइड ग्लैंड और इससे रिलेटेड हार्मोन्स के बारे में। क्या होता है जब यह हार्मोन सही तरीके से नहीं बनते हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं, आगे चलकर क्या खतरे होते हैं, साथ ही में सबसे असरदार होम्योपैथिक इलाज जो कि इस थायराइड ग्लैंड को प्रॉपरली वर्क करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे यदि नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ये थायराइड ग्लैंड क्या होती है। तो थायराइड ग्लैंड हमारे शरीर में गर्दन में एक बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है। यह मेनली दो हार्मोन सीक्रेट करती है, T3 और T4। इन हार्मोन्स का काम होता है बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना, एनर्जी, वेट, हेयर, मूड और यहाँ तक कि हार्ट रेट को भी यह हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। लेकिन अगर किसी भी वजह से इन हार्मोन्स में इम्बैलेंस होता है, मतलब अगर यह हार्मोन्स कम बनते हैं या फिर ज़्यादा बनने लगते हैं, तो यह हमारे पूरे शरीर का बैलेंस बिगाड़ देते हैं। इसके मेनली कुछ टाइप्स होते हैं, मतलब कि जो थायराइड का काम होता है वह दो चीज़ें करता है, या तो हार्मोन्स बहुत ज़्यादा बनाने लगता है या तो बहुत कम बनाने लगता है। तो इसके बेस पे कुछ कंडीशंस देखने को मिलती हैं, जैसे कि सबसे पहली हाइपोथायरॉयडिज्म। इसमें जो थायराइड ग्लैंड होती है वह बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, धीमे काम करने लगती है, जिसकी वजह से बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म होता है वह स्लो होने लगता है। इसमें हमें देखने मिलता है कि जो बॉडी का वेट है अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। वहीं एक अगली कंडीशन की बात करेंगे, हाइपरथायरॉयडिज्म। इसमें जो थायराइड ग्लैंड होती है बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाती है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है, स्पीड अप हो जाता है। इसमें देखने को मिलता है कि व्यक्ति का वज़न अचानक से बहुत ज़्यादा कम होने लगता है। एक कंडीशन होती है ग्रेव्स डिजीज़। यह हाइपरथायरॉयडिज्म का एक ऑटो इम्यून कारण होता है। इसमें एक सिम्टम देखने को मिलता है कि जिस व्यक्ति को यह कंडीशन होती है उनकी आंखें बहुत ज़्यादा प्रोट्रूडेड, मतलब कि बाहर की तरफ निकली हुई दिखने को मिलती है। एक है हाशिमोटोस डिजीज़। इसमें जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है यह खुद ही थायराइड ग्लैंड को डैमेज करने लग जाता है, जिससे कि इसके जो हार्मोन्स होते हैं यह इम्बैलेंस होते हैं। मतलब कि अगर थायराइड ग्लैंड में किसी भी तरह का डैमेज होता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम आती है जिससे कि ये हार्मोन्स में इम्बैलेंस होता है, तो यहीं से ये थायराइड की बीमारी शुरू हो जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि थायराइड होता क्या है, मतलब इसके इम्बैलेंस के पीछे का कारण क्या होता है। तो दो मेन कारण अभी हमने बात की है, जैसे कि ऑटो इम्यून कॉज होता है जिसमें हाशिमोटोस और ग्रेव्स डिजीज देखने को मिलती है। नेक्स्ट कॉज होता है जेनेटिक्स, यानी कि आनुवांशिक। अगर पेरेंट्स में यह हिस्ट्री है तो यह बच्चों में भी होने में काफ़ी ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलती है। लेकिन इनके अलावा कुछ हमारी गलतियां होती हैं, कुछ हमारी डेली रूटीन होती हैं जिसकी वजह से भी यह समस्या होने लगती है। जैसे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी है, या फिर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड्स ले रहे हैं, प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, अनहेल्दी खाना ज़्यादा खा रहे हैं, या फिर आपके गट रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम्स अगर बने रहते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन है, गैस है, एसिडिटी है। अगर आपका डाइजेशन सही नहीं रहता है तो यह भी कभी कभी आगे चल के थायराइड की समस्या बना सकता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन में रहना, केमिकल प्रोडक्ट्स का यूज़ करना, कभी कभी यह भी थायराइड की एक वजह बनती है। कई बार व्यक्तियों में देखने को मिलता है कि 3 से 4 कॉजेज़ कभी कभी देखने में मिल जाती हैं, मतलब कि सिर्फ एक ही कॉज थायराइड को हमेशा नहीं बनाते हैं, बल्कि 3-4 कॉजेज़ भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं।
तो चलिए अब हम समझते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं। थायराइड के मतलब आप कैसे समझ पाएंगे, कैसे इसको पहचान पाएंगे कि आपको हाइपोथायराइडिज्म है या फिर हाइपरथायराइडिज्म है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइपोथायराइडिज्म के लक्षणों के बारे में। तो अगर आपको लगातार थकान बनी रहती है, वज़न बहुत ज़्यादा अचानक से बढ़ने लग जाता है, ठंड ज़्यादा लगती है, त्वचा बहुत ज़्यादा रूखी मतलब कि ड्राई होने लगती है, मूड स्विंग्स ज़्यादातर देखने में मिलता है कि डिप्रेशन होने लग जाता है, नींद सही तरीके से नहीं आती है, इर्रेगुलर मेंसेस होने लगते हैं महिलाओं में, वहीं कब्ज की शिकायत होती है। तो यह सभी लक्षण हाइपोथायराइडिज्म के होते हैं, जिसमें कि आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। वहीं बात करेंगे हम हाइपरथायराइडिज्म की, जिसमें आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्पीड अप हो जाता है। तो उसमें अक्सर देखने को मिलता है कि भूख बहुत ज़्यादा लगने लगती है, लेकिन इसी के कॉन्ट्राडिक्टरी वज़न बहुत ज़्यादा कम होने लगता है। मतलब कि अच्छा भरपेट खाना खाने के बावजूद अगर वज़न कम होने लगता है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, चिंता बनी रहती है, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा हो जाता है, नींद नहीं आती है, तो यह लक्षण होते हैं हाइपरथायराइडिज्म के। तो ज़रूरी है कि आप सबसे पहले इन लक्षणों को समझें, और अगर इनमें से 3-4 लक्षण आप में देखने को मिल रहे हैं तो इसको नज़रअंदाज ना करें, तुरंत थायराइड प्रोफाइल कराएं, थायराइड टेस्ट कराएं और डायग्नोसिस कंफर्म करें। इसके बाद सही ट्रीटमेंट लें, जिससे कि आप समय पर इससे छुटकारा पा सकें। अब इस थायराइड की डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए कुछ टेस्ट करा लेना बेहद ज़रूरी होता है, जैसे कि TSH हार्मोन का लेवल टेस्ट कराना। TSH हार्मोन का टेस्ट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि यही हार्मोन T3 और T4 हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। इसी के साथ में T3 T4 हार्मोन्स का लेवल चेक कराएं। एंटी TPO टेस्ट कराएं, जिसमें कि अगर ऑटो इम्यून थायराइड डिजीज़ है कोई तो वह पता चलती है, और ज़रूरत पड़ने पर अल्ट्रासाउंड भी करा सकते हैं। जब एक बार डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है तो ज़रूरी है जल्द से जल्द इसका इलाज लें। जब बात आती है इलाज की, वह भी सही इलाज बिना किसी नुकसान, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के, तो वहाँ बात आती है होम्योपैथी की। होम्योपैथी इस थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सिर्फ सप्रेस नहीं करती, बल्कि इसकी जड़ पर जाके वर्क करती है। यह बॉडी में चल रहे इम्बैलेंस को, चाहे वो इम्यूनिटी रिलेटेड हो, स्ट्रेस रिलेटेड हो, मेटाबॉलिज्म रिलेटेड हो, सभी पे जाके प्रॉपर वर्क करती है और इस समस्या से छुटकारा दिलाती है जड़ से। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे दवा थायराइडिनम 3X के बारे में। यदि कोई व्यक्ति हाइपोथायराइडिज्म से ग्रस्त है, मतलब कि स्पेसिफिकली हाइपोथायराइडिज्म है, वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में थायराइडिनम 3X मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। यह बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करती है, हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करती है और इसी के साथ में बढ़ते हुए वज़न को भी कम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब 200। यदि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, स्पेसिफिकली अगर नेक फैट डिपोजिशन है, मतलब कि गर्दन के आसपास ज़्यादा चर्बी जमा हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, स्किन में बहुत ड्राइनेस है, बाल झड़ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में कैलकेरिया कार्ब 200 मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है आयोडम। आयोडम मेडिसिन हम मोस्टली हाइपरथायराइडिज्म के केस में यूज़ करते हैं। जब बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्पीड अप हो गया है और व्यक्ति का वज़न बहुत तेज़ी से कम होने लगा है, इसके साथ में भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, मतलब वही अच्छा खाते हुए भी अगर वज़न कम हो रहा है, शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी बनी रहती है, चिड़चिड़ापन आ गया है, तो ऐसे लक्षणों के आधार पर यह आयोडम मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा असरदार होती है, अच्छा वर्क करती है। नेक्स्ट मेडिसिन है लाइकोपस वर्जिनिकस क्यू। अगर हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन है जिसमें कि बहुत ज़्यादा पाल्पिटेशन है, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा तेज़ है, मतलब कि खुद की धड़कनें आपको सुनाई देती हैं, एंजाइटी ज़्यादा रहती है, बहुत ज़्यादा घबराहट बेचैनी होती है, तो ऐसी कंडीशन में लाइकोपस का मदर टिंचर काफ़ी ज़्यादा असरदार है। नेक्स्ट मेडिसिन है नेट्रम्यू 200। यदि आपको बहुत ज़्यादा उदासीनता घेरे रहती है, मतलब हर वक्त अगर सैडनेस ज़्यादा है, स्ट्रेस है,
हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में यह नेट्राम्यू 200 मेडिसिन इफ़ेक्टिव होती है। लेकिन ध्यान रहे, यह सभी होम्योपैथिक मेडिसिन आपके फिजिकल सिम्टम्स के साथ साथ आपके मेंटल सिम्टम्स, मोडालिटीज़ सभी को ध्यान में रखकर सिलेक्ट की जाती है। इसलिए ज़रूरी है कंप्लीट क्योर के लिए पर्सनली किसी अच्छे एक्सपर्ट होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट करने के बाद ही इस दवा का सेवन करें। थायराइड की समस्या कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, इसका इलाज संभव है। सही समय में इसको पहचानना, सही डाइट और सही होम्योपैथिक अप्रोच से आप इससे छुटकारा पा सकते हैं, जड़ से, बिना किसी नुकसान के। आशा करती हूँ आज का यह वीडियो आपको उपयोगी लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर यदि नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं फिर नए वीडियो में ऐसी ही नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।